मुझे पता है अगर तुम लोगों को नहीं आता, क्योंकि उसने वैसे ही क्लियर कर दिया कि उसको नहीं आता, तो इसलिए सवाल नहीं बनता। लेकिन मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, एलएसआई क्या है? लेटेंट, हाँ, सिमेंटिक इंडेक्सिंग, वेरी गुड, शाबाश। इसके होता क्या है एलएसआई? वेरी गुड। सेकेंडरी कीवर्ड जो भी आपके होते हैं, वेरी गुड, शाबाश, वो एलएसआई होते हैं। बस ये याद कर लो, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे एलएसआई कहलाते हैं। ये आपको पहले मैंने रिकॉर्डिंग में कही भी, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं और एक प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स आपका मेन कीवर्ड होता है, एलएसआई आपका सेकेंडरी कीवर्ड होता है, इसलिए इसको इतना ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ये रिकॉर्डिंग में है, आप इसको समझेंगे तो आपको, सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है ये। अगर आपसे कोई बेवकूफी पूछेगा, और अगर वो पूछेगा, वो इसलिए पूछेगा कि वो आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज कर रहा है। एलएसआई बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि ये उसी बंदे को आता है जिस बंदे ने प्रैक्टिस की होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। हम्म, बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा, बहुत गंदा है ये वेरी गुड। एक्सेल बना, मैं आपको ना दो दो दूंगा, वो आप लोगों को, बड़ी अच्छी आपने बात की है। इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर पड़ी हुई तो मैं आपको देता हूँ। एक मैंने आपको एरर्स की फाइल देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जो है ना उसमें काम आएगी, जो आप इंशाल्लाह जब आप आगे जाके अपनी वेबसाइट लाइव करेंगे ना, उसमें काम आएगी। अब बहुत सारे लोग होंगे उनको नहीं पता होगा 404 क्या होता है, 301 क्या होता है, 302 क्या होता है, ठीक है ना, 50, वेरी गुड, 501 क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी 501, 007 ये जो है ना, ये सारे जो है ना 404 एरर, 301 एरर, ये सारे एरर्स, ऑफ कोर्स मैं आपको इसकी लिस्ट दे दूंगा, ये याद करने वाली चीज है। 302 एरर कब आता है, 301 एरर कब आता है, 404 एरर कब आता है? ऑफकोर्स 404 एरर पेज नॉट फाउंड का है, 301 एरर रीडायरेक्ट का है, 301 डायरेक्टरी सबमिशन का है, 501 रिसोर्स लिमिट का है। तो ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक वो लिंक दे दूंगा, लिंक कह रहा हूँ, उसमें आपको फाइल बना के दे दूंगा, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। इंटरनेट पे भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये बना के दे दूंगा। एक ये वाले जो शॉर्ट फॉर्म्स है, वो जिसको हम लोग कहते हैं जीबीए, क्या होता है पता नहीं, क्या सर ये क्या होता है, जीएमबी क्या होता है पता नहीं, क्या होता है जीए, क्या होता है जीएससी, क्या होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको बना के दे दूंगा। अच्छा, एक और जो चीज़ है, मुझे कल ही, मैं जिस बंदे के साथ बैठा हुआ था, कल एक बड़ी अच्छी मीटिंग थी, इस एसईओ से मुतालिक थी। अ, ये था कि एक और चीज जो गूगल में बड़ी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करें। इसको हम लोग कहते हैं गूगल डैशबोर्ड। इंशाल्लाह इसको भी हम लोग देखेंगे, हम लोग आगे वाले लेक्चर में जाएंगे। गूगल डैशबोर्ड क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सारी आपकी मेल्स और हर चीज एक जगह पे आ जाती है। वो बहरहाल हम लोग आगे जाके देखेंगे, अभी नहीं। अभी जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग ऐसा करते हैं, वैसे मैंने यही सोचा हुआ था कि हम लोग जो है ना गूगल वो कवर कर लेते हैं, अपना एनालिटिक्स और सर्च कंसोल। लेकिन हम लोग अभी सर्च कंसोल और एनालिटिक्स नहीं कवर करते, हम एनालिटिक्स सर्च कंसोल ही कवर कर लेते हैं। हम लोग एनालिटिक्स और सर्च कंसोल ही कवर कर लेते हैं, रुके जरा, सर्च कंसोल और एनालिटिक्स। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा, हम लोग लोकल एसईओ कवर कर लें या एनालिटिक्स और सर्च कंसोल कवर कर लें? मशवरा दें। लोकल एसईओ, चलो जी, आ जाओ। अच्छा, आप सबने बस मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो, आप सबकी वेबसाइट्स कंप्लीट है? उस्मान, तुम्हारी तो कंप्लीट है, तुमने मुझे दिखाई थी। आज जो तुम्हारे एरर्स थे ना, जो हमने बनानी थी, वो भी इंशाल्लाह मैं आज तुम्हारा क्लास के बाद बैठ के तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा मसला हल करूँ। तुम आए थे और मैं मिल नहीं सका था, तो ये सबसे पहले मैं तुम्हारा मसला ये वाला हल कर दूंगा। जो भी तुम्हारे मसले थे ना, वो सारे इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएंगे। मुझे बस अब ये बता दो कि सबकी वेबसाइट्स कंप्लीट है? नहीं, जो ये बता रही, वो होस्टिंग का इशू नहीं था, वो तो डैशबोर्ड का, वो सी पैनल का एक्सेस मांग रही है ना। आप किसकी टीम में थी? आपने टीम बनाई? आप आमना की टीम में डाला इसको? तो आमना ने नहीं बनाया? हाँ हाँ। वो जो इंस्टॉलेशन था। बड़ा कुछ पाइल अप हुआ। चलो कोई नहीं, आज हम लोग जो है ना इंशाल्लाह ये भी खत्म कर लेते हैं। आज ये वाला लेक्चर हम लोग रिपीट कर लेंगे, ताकि ये वाला प्रॉब्लम क्लोज हो जाए। ये टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। आपके साथ रोड मैप शेयर है?
ग्रुप में, उसको खोल के देखें। आपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में वो भी शेयर्ड है, क्लास की डेट वाइज मे भी उसमें हुआ। और दूसरा, तुम लोग की अटेंडेंस शीट में भी ये मेंशन है। अगर अटेंडेंस शीट में तुम लोग अटेंडेंस लगाते हो तो तुम्हें बताओगे हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करते हुए जा रहे हैं, तो वो भी तुम्हारा क्लियर है। सर साहब की शीट ये, इसके अंदर मैं तुम लोगों को टॉपिक मेंशन करता हूँ, जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ वो टॉपिक में मेंशन करता हूँ, ताकि तुम लोग कल को कंफ्यूज हो, तुम लोग ये देख सकते हो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक टॉपिक के नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया है। ये है FSDM A40 का, ये मैं जरूर मार्क करता हूँ ताकि हमें पता हो कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल को कोई मसला हो तो तुम लोग ये चेक कर सकते हो, ये लोग ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं, ठीक है। ओके नाउ क्लास मूविंग टुवर्ड्स, हाँ जी यार पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं ताकि जो है ना वो मैनेजमेंट को अटेंडेंस लीजिए। 24 सितंबर की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, जरा आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। आप लोग की क्लास है अताउर रहमान, एब्सेंट, किधर है, क्या है, आएगा तो फिर लगा लेंगे। उसके बाद हमजा इमरान एब्सेंट है। उसके बाद मोहम्मद रियाज अहमद एब्सेंट है। उसके बाद फिजान एब्सेंट, प्रेजेंट सर। फिजान अली प्रेजेंट सर। उसके बाद अहमद अल्लाह दिता एब्सेंट है। उसके बाद सुफियान सरवर प्रेजेंट हैं। उसके बाद है हमारे पास मतीन अकरम एब्सेंट है। उसके बाद उज़मा बशीर, वो प्रेजेंट है, ऑनलाइन है, हाँ चला गया, वो भी चला जाएगा, ऑनलाइन ना वो आ जाएगी। मोहम्मद रियाज प्रेजेंट है। मतीन साहब भी ऑनलाइन है। मोहम्मद रियाज ऑनलाइन है ये, मोहम्मद रियाज कौन है, अच्छा तुम। उसके बाद यसरा बशीर प्रेजेंट है। उस्मान प्रेजेंट है। सैयद सफवान प्रेजेंट है। अस्मा चौधरी प्रेजेंट है, ऑनलाइन है। राय मोहसिन भट्टी प्रेजेंट है। आमना जबीन अकबर प्रेजेंट है। आमना जबीन एब्सेंट हो रही है, आप आमना जबीन नहीं है ना। उसके बाद है हमारे पास तौफीकुर रहमान प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है आमना अहमद प्रेजेंट, हाँ वो करवा लीजिएगा। आकाशा जुनेद, उसके बाद वसीम शाह, उसके बाद तैयब, अरूज सलीम, हमजा अफजल, उसके बाद मुदस्सिर हुसैन, इब्राहिम आमिर, उसके बाद अनमोल तनवीर एब्सेंट। उसके बाद अदील सरफराज प्रेजेंट है। सीमा जिया प्रेजेंट। नूहा शफीक प्रेजेंट। कुरतुलैन फिजा एब्सेंट हैं। और मुस्तफ़ा वहीद प्रेजेंट हैं। उसके बाद एन हमजा प्रेजेंट हैं। उसके बाद आयशा अरशद, बाकी सारे एब्सेंट हैं। हाँ कल की भी लगा दें। आमना आई नहीं ना, ये बैठी आमना बेटा, आपको अरसलान नहीं, अरसलान तो है ही नहीं यहाँ का। आप आमना अहमद ही है ना आप, अच्छा अच्छा। सैटरडे का कौन है, सैटरडे का कौन कौन आया था, मुझे ये ठीक करवा दीजिएगा। अताउर, हाँ हाँ लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे मुझे तो आइडिया नहीं है उसका। वो उसकी भी तुम लोगों ने मार्क की होगी ना, सफा ने या किसी ने, लेकिन पता तो होता ना कौन ऑनलाइन था। लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कल की तो हम लोग लेक्चर वैसे भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लेक्चर टॉपिक का नहीं था। लेक्चर टॉपिक का नहीं था तो हम लोग वैसे भी काउंट नहीं कर सकते। मैं उसको लिखूंगा भी नहीं कि वो लेक्चर हमारा हुआ था, वो क्योंकि लेक्चर काउंट नहीं हो सकता। अताउर रहमान आया था। उसके बाद हमजा इमरान आया था प्रेजेंटली। मोहम्मद रियाज अहमद एब्सेंट है। उसके बाद फिजान, कल की बात कर रहा हूँ, ये कल की दोबारा लग रही है, ठीक है। फिजान अली कल नहीं आया। अहमद अल्लाह दिता एब्सेंट। सुफियान सरवर ऑनलाइन था। उसके बाद मतीन अकरम
मतीन अकरम एब्सेंट। उसके बाद उस्मा बशीर ऑनलाइन थी। उसके बाद मोहम्मद रियाज प्रेजेंट था। ओके, उसके बाद यसरा बशीर ऑनलाइन थी। उसके बाद मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट थे। उसके बाद सैयद सफान प्रेजेंट। असमा चौधरी ऑनलाइन होंगी, वो होती हैं। राय मोहसिन भट्टी ऑनलाइन थे। उसके बाद आमना जबीन अकबर ऑनलाइन थे। उसके बाद तौफीकुर रहमान कल थे। आमना अहमद आप ऑनलाइन थी। उसके बाद आकाशा जुनेद ऑनलाइन थी। उसके बाद वसीम शाह ऑनलाइन थे। तैयब अरूज एब्सेंट थे, कल आए थे। अच्छा, तो बड़ी फिल्म है मेरा बेटा, ऑनलाइन दिए हैं झूठी। तैयब भी और अरूज सलीम भी, तुम एब्सेंट थे। हमजा अफजल एब्सेंट। मुदस्सिर हुसैन एब्सेंट 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 एब्सेंट। कौन? इब्राहिम आमिर प्रेजेंट थे, कल इधर आए हुए थे, प्रीमिसेस में थे। ओके, अदील सरफराज तुम कल आए हुए थे ना? कल आए हुए थे। असीमा जिया ऑनलाइन थी। उसके बाद नुहा प्रेजेंट। कुरतुल ऐन फिजा, बस बाकी बात। अच्छा यार, आज हम लोग टूवर्ड्स आवर लेक्चर चलते हैं, हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर जाने में। अगर आप लोगों का जो है ना वो बाकी पिछले सवाल अगर थोड़े बहुत, हाँ कल वाली, तुम्हारा क्या नाम है? जब लग रही थी, जब तू सो रहा था। मुस्तफा 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 किधर? ये कल तुम आए हुए थे, फिजिकल थे। ओके, तुम्हारा? अहमद अल्लाह ऑनलाइन है, दिखाई नजर नहीं आ रहा है। किधर है भाई? लेकिन ये ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन है नहीं, बाकी सारे ऑनलाइन है। तो ये तो ग्रुप में है, तुम उस ग्रुप में से लेके इसको भेज दो। तुम लोगों ने बैच ही शिफ्ट नहीं करवाया अभी तक? नहीं, 3 मरतबा गए, उनको बोलो उसी वक्त मुझे शिफ्ट कर दे। शिफ्ट तो उसी वक्त हो जाता है। शिफ्ट तो उसी वक्त, तुम बेवकूफी कर रहे हो ना, तुम क्या क्या आ जाते हो, तुम शिफ्ट उसी वक्त करवाओ। और किस बैच में, ये उसी वक्त करवाओ। ऐसे तो नहीं हो सकता ना तुम 3 दफा गए हो क्या कि मैं मुझे शिफ्ट कर दें, ऐसे थोड़ी ना होता है शिफ्ट। तुमने कोई एप्लीकेशन दी है? बस वो दी है, उसके अगेंस्ट तुम लोग शिफ्ट करो। अगर तुमने एप्लीकेशन दी है तो उसका रेफरेंस डालो और तुम शिफ्ट डालो। अच्छा, बहरहाल हम लोग डी ट्रैक हो रहे हैं। अच्छा यार, अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स अ टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है दैट इज गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग गूगल में बिजनेस नहीं कवर करते, हम लोग जीएजीएससी कवर कर लेते हैं। जीएजीएससी क्यों कवर करते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में क्यों है, मैं आप लोगों को जरा समझा देता हूँ जीएजीएससी क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आज। अगर हम लोग जी और जीएससी समझ लेते हैं ना, जो तुम लोगों ने वेबसाइट बनाई है ना, वो सारी की सारी अब गूगल पे चली जाएगी। तो अब आप लोग अगर योस्ट एसईओ की प्रैक्टिस आगे, जिस तरह अभी मिस ने जो ना अपना योस्ट एसईओ इंस्टॉल किया हुआ था, अगर तो आप लोगों की वेबसाइट्स कंप्लीट है, अगर सबने अपनी वेबसाइट्स कंप्लीट कर ली है, सब लोग अपनी वेबसाइट को 100% अपना ऑन पेज एसईओ करके तैयार हो चुके हैं, कीवर्ड को स्टफ कर चुके हैं, या बच्चे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी हल कर चुके हैं ना, तो अब आप लोग तैयार हो के जीएजीएससी के अंदर जाने के लिए। अच्छा, अब जरा तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग का साइट मैप बन चुका है, तुम लोग की robos.txt की फाइल बन चुकी है। जिन्होंने भी जो है प्रैक्टिस कर लिया, जो जो मैंने आप लोग बताया, जिस तरह मिस ने कर लिया, अब मिस अगर अपनी वेबसाइट ओपन करके देखेंगे तो मिस को अपना robos.txt की फाइल मिल जाएगी और साइट मैप भी मिल जाएगा। अगर ये दोनों चीजें आप लोगों की बन चुकी है, आप लोगों ने यूज कर लिया है, तो अब आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर हम लोग हायरार्की वाइज चले ना, तो आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ही क्या,
जीएसी यानी कि जो आज का लेक्चर है वो आपका लिंक कर जाएगा जो भी मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था उसके साथ, ठीक है। अब जरा इसको समझ लेते हैं प्लीज। आप लोग जरा भूल जाते हैं चीजों को, क्या है ये जरा इसको याद रखिए। जीए क्या होता है और जीएससी क्या होता है। जिस तरह अभी आपने कहा बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज चल रही होती है, तो इसकी भी एक टर्मिनोलॉजी है। ये कुछ जो वॉनाबीज है ना एसईओ के, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजीज निकाली है, वरना जो एसईओ के जो लोग हैं ना जो पुराने बैठे हैं वो कभी भी इसको जीए जीएससी नहीं कहते। गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल ही इसका नाम है, ठीक है। अब हम लोग जरा जल्दी से चलते हैं, हम लोग अब जल्दी से चलते हैं कि ये जीए होता क्या है। हम लोग, मैं आपको बताता हूँ गूगल जीए क्या होता है। गूगल एनालिटिक्स कहते हैं इसे। एनालिटिक्स क्या होता है, क्या होता है अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं। और जीएससी क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर। ये होता है भैया गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। ये हो गया सर्च और ये हो गया कंसोल। ये हमारा जो है ना इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक है हमारे पास जीए और दूसरा है हमारे पास जीएससी। अब मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि सर जीए जीएससी में फर्क क्या है। सर हमें ये बताएं, हमें यही नहीं पता जीए जीएससी में फर्क क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, जरा यहाँ पर फोकस कीजिएगा। जीए जीएससी में फर्क क्या है। जीए जीएससी में फर्क ये है, जीए आपको रिपोर्ट देता है, इतनी सी बात है। जीए आपको रिपोर्ट देता है किसकी, यूजर की। और जीएससी आपको रिपोर्ट देता है किसकी, रोबोट्स की। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिपोर्ट्स आ रही है रोबोट्स की, रिपोर्ट आ रही है यूजर की, बस दैट्स इट। और आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इतना आसान सा काम है आपका। आपका यूजर कहां से आ रहा है, आपका यूजर कहां जा रहा है, किस पेज पे आ रहा है, किस पेज पे ऑडियंस आ रही है, किस पेज पे स्टे कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपका किधर आ रहा है, जीए के ऊपर। बात समझ आ गई आप लोगों को। सारा कुछ आपका कहां पर आ रहा है, जीए के ऊपर, गूगल एनालिटिक्स का। इसका अलग डैशबोर्ड होता है, इस डैशबोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। दिखता कैसे है, अभी जब हम लोग आगे जाएंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। गूगल सर्च कंसोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। आप जीए मिस करवा दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। गूगल कहता है जीए को मिस नहीं करवाना, क्योंकि जीए किसके साथ लिंक कर रहा है आप लोगों को, जीए लिंक कर रहा है आप लोगों को यूजर के साथ। आप जीएससी को लिंक नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, हम लोग आगे जाके देखेंगे। जीएससी को इसलिए मिस नहीं करवा सकते क्योंकि अनटिल अनलेस रोबोट्स ही नहीं आएंगे आपकी वेबसाइट गूगल पे लाइव ही नहीं होगी। मतलब गूगल पे लाइव करने के लिए जरूरी है कि आप लोग क्या इंस्टॉल कर लो, जीएससी इंस्टॉल कर लो। अगर किसी वेबसाइट का जीएससी नहीं है, वो वेबसाइट गूगल पे नहीं है। चाहे आप लोग फिर साइट मैप बना लो, फिर आप लोग चाहे रोड मैप बना लो, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, चाहे आप लोग ऑफ पेज एसईओ शुरू कर दो, आप लोग की वेबसाइट रैंक नहीं करेगी क्योंकि आप लोग की वेबसाइट का जीएससी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक, इजी है। आगे चलें, चलें सब। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। ओके, आगे चलते हैं यार। अब अगर हमें ये चीज समझ आ गई, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना पड़ता है। गूगल एनालिटिक्स क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है, सर हम लोग गूगल एनालिटिक्स क्यों इंस्टॉल करें। अच्छा, हम लोग दोनों के कोड्स पेस्ट करते हैं, जरा समझ लो जो मैं बात कर रहा हूँ। आपकी एक वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी आप वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोग इनकम्प्लीट वेबसाइट पे आप जाएं और इनकम्प्लीट वेबसाइट पे अपना जीए जीएससी इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। हाँ, जीए इंटीग्रेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजर का डाटा आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन जीएससी इंटीग्रेट नहीं करना, ठीक है ना। आज यार जरा इस बात का क्या मतलब है हम लोग अभी देख रहे हैं। जीए कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर तुम लोग की हेल्प चाहिए। मुझे चाहिए कोई गूगल का फेक अकाउंट, बल्कि आपका है ना उस पर ही कर दें, क्योंकि वो उस पर होस्टिंग बाय की हुई है, वो शायद मेरे पास लिंक है यहाँ पर। नहीं, लिंक नहीं है शायद, लिंक नहीं है। मुझे आपको अपना अकाउंट दे दे, मैं गेस्ट पे लॉग इन करूँ, जैसे ही वो लॉग आउट हो जाएगा मुझे जीमेल अपना दे दें बस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे दे दे, मैं इस पे ही आपका गूगल नेट, ये आपका मेन तो नहीं है पर्सनल, तो इसको यूज भी नहीं करोगे ना, बस ठीक है। SRIMOTOUK राइट। अच्छा मेरा बच्चा मुझे पासवर्ड दे दे। जी जी, इजी हो जाए। इसको ना बड़ा ध्यान, SRIA नहीं था, नहीं नहीं, जीमेल पे, जीमेल का मांग रहा हूँ मैं आपसे, या आपने बनाया हुआ जो, ठीक है। हाँ निकल जाएंगे, दिखाओ, इधर आओ, इधर 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 सवाल, इधर उधर।
ये देखो, ये तुम्हारे पासवर्ड निकलता है, जरा समझ लो, ठीक है। ये यहाँ से आते हैं, ये आते हैं सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। ये जिसका भी पासवर्ड निकालना है उसको खोलो, किसका पासवर्ड निकालना है तुम्हें, कहाँ पर है ऐसा, ये इसमें रखने, ये गूगल क्या है, ये SRA आपके पास है, बस मैं इससे ले लो, ठीक है, ये थैंक यू। ओह गुड, शाबाश, तुमने तो बड़ी 2 नंबरें लगाई हैं। अच्छा ये हाँ, बहुत बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, आप लोगों ने अगर अकाउंट वाला वो जो काम था वो अगर आपने किया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि अब गूगल जो है ना अपने अकाउंट्स लॉगिन नहीं करता। ये नंबर है 03336010344। ये मोबाइल से बनाया आपने या लैपटॉप से? तो गूगल फोन नंबर वेरिफिकेशन नहीं कर रहा। बड़ी बात है आपके जो ना बने हुए हैं। अच्छा यार मेरा बेटा, अगर अब आप लोग जरा इसको जरा समझ लो। अब जब भी आप लोग ने गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल बनाना है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, आप लोग का वो अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। जिस भी अकाउंट पे आपने जीएजीएससी बनाना है ना, वो अकाउंट आपका ओपन होना चाहिए। और याद रखना वो कंपनी अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, मेरी कंपनी है आईडियोवर्सिटी। मैं अगर आईडियोवर्सिटी का जीएजीएससी बनाना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे आईडियोवर्सिटी का क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। मतलब जो भी मैं बनाना चाहता हूँ, idversity@gmail.com या idversityofficial@gmail.com। आपने लॉगिन कर लिया, अब बड़ा आसान सा काम है, आप लोग गूगल पे जाएंगे। अच्छा ये जरा देख लीजिएगा, गूगल ने अपनी सारी की सारी चीजें चेंज कर दी हैं। जैसे पहले होता था, अगर आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर जो पढ़े हुए हैं अगर आप उसको देखेंगे ना, तो वो सारे के सारे आउटडेटेड लेक्चर्स पढ़े हुए। गूगल एनालिटिक्स ने अपनी हर चीज चेंज कर दी। गूगल एनालिटिक्स ने, फिर आप लोग बता रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स जो अब अपडेट आई है GA4, हम लोग अब काम कर रहे हैं, उन्होंने सारा का सारा डैशबोर्ड चेंज कर दिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। तो अब अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं बड़ा आसान सा काम है, मैं इस पे आप लोग को दिखाता हूँ। हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स को ढूंढना है, बड़ा सिंपल सा काम है। अच्छा अब इन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया, मैं आप लोगों को सारे लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। तो होता क्या है देखो, ये क्या है, गेट एसेंशियल कस्टमर इनसाइट्स। जी बिल्कुल, मुझे कस्टमर इनसाइट मैंने क्या किया, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये जरा देखें। इन्होंने क्या किया है कि सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कर दिया, गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। एक और मैं आपको जरा समझा देता हूँ। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट उस वक्त समझ आएगा जब इंशाल्लाह आप लोग जो है ना एड्स PPC करोगे। गूगल ने अपना सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कर दिया, और उस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दे दिया, गूगल। पहले ये सारा कुछ अलग अलग था, हमें GA पे जाना पड़ता था अलग, GSC में जाना पड़ता था अलग। उसने सारा कुछ इंटीग्रेटेड दे दिया एक ही जगह पे। और अगर इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं, गूगल आपकी हेल्प कैसे करता है। गूगल ने इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो लिंक कर दी है। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है, अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रही जो ये बात है कि हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ऑफ कोर्स जब नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो बहुत सारे सवाल जाग जाते हैं। अगर आप लोग इसके अंदर है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो, और हर उसने उसकी ब्रेक डाउन दिया भाई, देखें हर उसका ब्रेक डाउन दे दिया। और ये आप फ्री में देख सकते हैं कि कैसे हमने अकाउंट को किसके साथ लिंक करना है। तो ये अलग अलग जो है ना वो आपको दे दिया उन्होंने, ठीक है। और ये भी आप लोग पढ़ेंगे गूगल, वेरी गुड, शाबाश। इसको हम लोग कहते हैं GTM। GTM क्या है, तो मुझे बता सकता है, जिसने अभी बता दिया है, जिसने मुझे, वैसे गूगल टैग मैनेजर होता क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, गूगल टैग मैनेजर होता क्या है? हाँ होता क्या है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। गूगल टैग मैनेजर क्या है, उस्मान, आइडिया। गूगल टैग मैनेजर क्या होगा, क्या है गूगल टैग, गूगल टैग मैनेजर क्या है जरा समझ लो। अभी हमने आगे जाके देखना है तो आप लोगों को बात चल जाएगी। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, गूगल पिक्सल का कोड होता है, गूगल पिक्सल का कोड होता है। गूगल एनालिटिक्स का भी कोड, अभी मैं जब आपको लोग गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट करूंगा, गूगल एनालिटिक्स का भी कोड होता है। गूगल सर्च कंसोल का भी कोड होता है, गूगल एड्स का भी कोड होता है। जब आप इतने सारे कोड उठा के अपनी वेबसाइट में डालते हो ना, तो आपकी वेबसाइट क्या करना शुरू कर देती है, तंग करना शुरू कर देती है। उसके लिए गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया GTM के नाम से, गूगल टैग मैनेजर के नाम से। आप सारे कोड उठा के किधर डालते हो,
जीटीएम के अंदर, और जीटीएम आपको एक कोड दे देता है, वो आप क्या करते हो अपनी वेबसाइट पे डालते हो। तो यानी कि सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन दे जीटीएम के नाम से, और वो जीटीएम भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जितनी भी ये याद रखना, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना वो सारी जीटीएम पे बैठी हुई है, जितनी बड़ी कंपनी है सारी जीटीएम पे बैठी हुई है, और जीटीएम आपको बड़ा इन डिटेल और इन डेप्थ आपको रिव्यू देता है आपके जो है ना उसके ऊपर, ठीक है। यहां तक अभी तक जो मैंने पढ़ाया, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, फेसबुक पिक्सल, गूगल एड्स, सब कुछ एक ही जगह पे इंटीग्रेट हो जाएगा। वो कोड आपको देगा, वो कोड अपनी वेबसाइट पेस्ट कर देना। सर वो कोड कैसा दिखता है, वो कोड कहां पर पेस्ट करना है, वो भी आप लोग आगे जाके समझ आ जाएगी। लेकिन बस ये समझ लो कि सारे कोड आप एक जगह में डालते हो, वो आपको एक कोड देता है, वो अपनी वेबसाइट पे डालते हो, तो सारा कुछ आपका डाटा एक ही जगह पे आ जाता है। वो जिस तरह उसने बच्चे ने एक बात की, सारा का सारा डाटा, सारा का सारा यूजर एनालिटिक्स और हर चीज एक ही जगह पे आपको मिल जाती है, ठीक है। ये आप लोग मिलता है। यहाँ पे कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, या हम आगे चलें। डन, निकले आगे। अच्छा, अब जैसे ही मैंने पहला लिंक क्लिक किया था, बच्चों वाला काम किया था, मैंने पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद साइन इन किया, साइन इन के बाद मुझे स्टार्ट मैसेजिंग दे दिया। अच्छा, इतना आसान है जी, बिल्कुल इतना आसान है। आप स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे ही स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक करेंगे, अब आप अकाउंट सेटअप करने के स्टेजेस पे जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपने जिस भी वेबसाइट पे अपना ये इंटीग्रेट करना है उसको ओपन कर लें। जिस तरह मेरी जिस वेबसाइट पे मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ वो एक वेबसाइट है, उसका नाम है कार्ड्स, और मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। आपके पास जिस वेबसाइट पे भी आप इंटीग्रेशन चाह रहे हैं उसको आप ओपन कर लेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग सुने तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। 72 घंटे 72 आवर्स, एक तरह से 3 दिन लेता है गूगल आपकी वेबसाइट को इंटीग्रेट करने के लिए। मतलब अगर जीए आपने इंटीग्रेट किया, जीएसटी इंटीग्रेट किया या गूगल एड्स इंटीग्रेट किया, तो 72 आवर्स यानी कि 3 डेज का टाइम लेता है गूगल प्रॉपर्ली उसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। और 10 दिन लेता है आपको डाटा शो करने के लिए। कितने? 10 डेज। अभी जब हम लोग अकाउंट खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ भी आपको नजर आ जाएगा, ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। ओके, डन। अब हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ना मुझे इस काम के लिए सी पैनल चाहिए, ना मुझे इस काम के लिए WHM चाहिए। मुझे इस काम के लिए क्या चाहिए? डैशबोर्ड चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। डन। हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको आराम से मिनिमाइज करता हूं। मिनिमाइज करने के बाद ये भैया मेरे पास आ गया मेरा जीए। अब जीए की इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये बच्चों वाला काम है, ये बहुत आसान है। ये आप लोग अगर इसको पढ़ के करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझे पूछ लेना, समझ लो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जरा समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक तुम लोग जीए इंटीग्रेट करोगे तुम लोग यहाँ पर फंसोगे, तो इसलिए मैं तुम लोग को ये तरह कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये देखो, जब भी आप लोग जीए इंटीग्रेट करोगे, मैं जीए को गूगल एनालिटिक्स से लिंक कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा। आप एक अकाउंट बनाते हैं, जीए का आप लोग एक अकाउंट बनाते हैं, और उसके ऊपर आप लिंक कर सकते हो कोई प्रॉब्लम। जीए के एक अकाउंट में मल्टीपल वेबसाइट, कॉन्सेप्ट क्लियर? कितनी? 8 10 15 20 30 जितनी मर्जी डालना चाहो, कॉन्सेप्ट क्लियर? गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट बनेगा और उसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं, मेरे पास 1 2 3 4 लोग काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, आप काम करें, आप दो वेबसाइट, मैं आपके नीचे क्या कर दूंगा, आपका नाम लिखूंगा, मेन नाम किसका आ जाएगा, आपका, और आपके नीचे क्या आ जाएंगी, 2 वेबसाइट। दूसरा एम्प्लॉय ये, इनका नाम लिखूंगा, इनके नीचे 3 वेबसाइट्स है, मैं 3 वेबसाइट्स में इनका नाम लूंगा, इनके नीचे 4 वेबसाइट, इनके नीचे 4 वेबसाइट का नाम डाल दूंगा। तो हम लोग जीए के एक अकाउंट में कितनी मल्टीपल वेबसाइट इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहां तो कोई मसला, ठीक है ना। अब जो मेन नाम है, यहां पर अभी आपको दिखाता हूं, आज जरा हम लोग समझ लेते हैं। अब माई अकाउंट नेम, मेरे पास एक ही वेबसाइट है और एक ही नाम है। मैं ये मशवरा आपको दूंगा कि गूगल एनालिटिक्स हर वेबसाइट का अलग अलग बनाइएगा। इसका फायदा पता है क्या होता है, कि आपको होता होगा कि मैंने किसी एक का जीए देख रहा हूँ तो वो उसी स्पेसिफिक वेबसाइट का, मैंने जिसका अकाउंट खोला उसी का डाटा देख रहा हूँ। अगर आप लोग समझते नहीं सर मुझे आसानी होती है कि सारा कुछ एक ही जगह पे आ जाए, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। जिनके मल्टीपल वेंचर्स है, जिनके मल्टीपल बिजनेसेस है, वो एक ही जगह पे रख सकते हैं। बहरहाल, मेरा मशवरा आप लोगों को यह है कि अलग अलग गूगल्स के अकाउंट पे आप डाटा रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक कोई और वेंचर है, कार्ड्स का वेंचर है, उसका अलग जीमेल बनना चाहिए। आईडी यूनिवर्सिटी का अलग जीमेल बनना चाहिए। एक एक्सवाईजी कंपनी है, उसका अलग जीमेल बनना चाहिए। तो हर कंपनी का अलग जीमेल बनके उसका जीए अलग इंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल,
अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जिस नाम पे बनाना चाह रहा हूँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ, मेरे बिजनेस का नाम क्या है, मैं जरा जूम करता हूँ, ये क्या पूछा हुआ है, अकाउंट नेम पूछा हुआ है, मैं किस नाम पे बनाना चाह रहा हूँ, कार्ड्स के नाम से बनाना चाह रहा हूँ। मैंने अपना नाम क्या लिख दिया, कार्ड्स लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। कार्ड्स लिखने के बाद वो मुझे कह रहा है क्या आप चाहते हो कि गूगल आपको अपडेट प्रोवाइड करे, एसेंशियल प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे। मैंने कहा जी मैं सारा कुछ चाहता हूँ। अगर आप उनके गूगल के प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में नॉलेज चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, मैं सारा कुछ चाहता हूँ, जी बिल्कुल ठीक है, मैं चाहता हूँ, मुझे नेक्स्ट ले जाओ, आगे चलो। बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो कह रहे हैं कि यार जिस तरह मेन अकाउंट है उसके नीचे मल्टीपल अकाउंट रख सकता हूँ, वो कहता है आपने कोई और नाम रखना है, यानी कि मेन अकाउंट के नीचे कोई और नाम। मैं इसको कहता हूँ यार मेरी एक ही वेबसाइट है जिसका मैं नाम रख रहा हूँ, मैं इधर भी अपना वेबसाइट का नाम कार्ड्स रख रहा हूँ, क्योंकि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, एक ही वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, कार्ड्स। अब पहले मैं साथ रख के उसके नीचे कार्ड डाल सकता था या कुछ भी रख सकता था, लेकिन मैंने पहले क्या रखा, कार्ड्स रखा, और दूसरे में भी मैंने कार्ड्स रखा क्योंकि मैं कार्ड्स ही लेके चलना चाह रहा हूँ। उसके बाद जरा देखिएगा, यहाँ तो कोई मसला इजी है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरा देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आप लोग फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि जो आप लोग पैसे कमा रहे हो वो सारे के सारे आपको किस में आना शुरू हो जाएंगे, यूएस डॉलर्स के अंदर। तो ये बेसिक आपका बच्चों वाला काम है। यहाँ पर आपने पाकिस्तान चूज कर लेना है, यहाँ पर जो भी आपकी कंट्री है पाकिस्तान, उधर आप पाकिस्तान चूज कर लेंगे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ऑटोमेटिकली टाइम उठा लिया, और करेंसी में भी आप पाक रुपी को चूज कर लेंगे, कोई मसला कर सकते हैं, कर लो, मैंने तो नहीं कहा ना करो, करो आप डॉलर्स में कमा रहे हो, डॉलर्स में करो। हाय हाय स्टूपिड इंसान की। वेरी नाइस, गुड, गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन मेरा बेटा, शाबाश तू एक्टिव बैठा हुआ है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये था, ये नहीं था कि सर इसको डॉलर रखेंगे, रुपीज रखें या इंडियन करेंसी रखें, वो रख लिया सर, डन हो गया। ये करेंसी कौन सी है, ये इनकम कौन सी है, ये इनकम कौन सी है, जो मैं सेल्स कर रहा हूँ वो है, उसको कैसे पता चला कि मैं सेल्स कर रहा हूँ। तुम मेरी वेबसाइट पे आए, तुमने मेरी वेबसाइट पे आके खरीदा, उसको कैसे पता चला कि आपने खरीदा। तुमने तो फोन कॉल पे खरीद लिया या तुमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं चलता सिवाय केएफसी के या मैकडॉनल्ड्स के। मैकडॉनल्ड पे भी ऐप पे होता है, मैकडॉनल्ड्स की वेबसाइट से नहीं होता, केएफसी की वेबसाइट से ऑर्डर होता है। भारत मेरा एक बिजनेस है रेस्टोरेंट का, बर्गर लैब के नाम से, बर्गर लैब पे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता, बर्गर लैब पे मेरा बिजनेस है। अब कैसे पता चलेगा कि जो है ना इसने कितने पैसे कमाए, क्या है क्या नहीं। ये वो वाली करेंसी नहीं है जो आपने कमाई या जो आपने सेल्स की, ये वो वाली करेंसी है जो गूगल एडसेंस आपको देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे बच्चा। ये करेंसी यूजर की नहीं है, ये करेंसी किसकी है, गूगल एडसेंस। नहीं नहीं सेल्स नहीं, गूगल एडसेंस, एडसेंस आपके आपके वेबसाइट पे 50,000 ऑडियंस आ गई, उसके अगेंस्ट जो गूगल आपको पैसे देगा ना वो रुपीस में शो। बेटा उसको आप गूगल पे जैसे लाइव करोगे आपको गूगल 1 लाख रुपए देगा। हाँ लाइव है ना, बस आप क्या इसको चूज करें ना रुपीस में ना, 1 लाख रुपए आपको ट्रांसफर हो जाएगा। बेटा सीरियसली यार, देखो ये तो आप अभी अभी आप स्टार्टिंग में करो, अभी आपने इस पे ऑफ पे एसईओ करनी है, तो इसको रैंकिंग करनी है। अभी तो आप आपके जैसे पता नहीं कितने लोग ब्लॉग लिख रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरा सवाल अब आप लोग, मैं यही सवाल आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कितनी ट्रैफिक पे आपको गूगल पे करते हैं, क्या नाम है उसका, गूगल एडसेंस अप्रूव होता है, कितनी ऑडियंस पे, काश बन के भी होता। वेरी गुड शाबाश, दैट इज 50 की ऑडियंस। आप लोग जाएं गूगल एडसेंस, बहुत आसान है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। अगर किसी ने जिस तरह आप मेरा बेटा ब्लॉगिंग में जाना चाहती हैं तो दिस इज सो इजी, इतना इजी हो चुका है, इतना इजी हो चुका है कि आप लोग सोच नहीं सकते। आप सिर्फ गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे जाएंगे, जिस अकाउंट से आप समझते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है। फॉर एग्जांपल आई बिलीव आईडी यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल टू गेट गूगल एडसेंस बिकॉज आई बिलीव कि उनके पास इतनी ऑडियंस है कि दैट कैन स्टार्ट गूगल एडसेंस। एक बात कह रहा हूं, आपका कोई भी बिजनेस जिसको आप समझते हैं कि इस पे इतनी ऑडियंस है कि गूगल एडसेंस पे जस्ट गो टू साइन इन, बच्चों वाला काम है, मैं लिटरली बिलीव करें, आप साइन इन करें। अगर आप लोगों को जीए समझ आ गया ना तो आप लोग ये भी बड़ी इजीली कर लेंगे। चेक करें जरा कितना आसान है। साइन इन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे जो भी आपका अकाउंट लॉगिन होगा वो ऑटोमेटिकली वो नीचे उठा लेगा। ये चेक कर लें। अब ये क्यों नहीं लिंक हुआ, क्योंकि वो कह रहा है बिल्कुल नया अकाउंट है, ये किसी अकाउंट के साथ लिंक ही नहीं है, तो ये इस पे गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता। कोई भी पुराना अकाउंट होगा वो ये वाला एरर नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट गूगल एडसेंस ले जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा पुराना अकाउंट है, मैं इस पुराने अकाउंट को खोलूंगा, गूगल एडसेंस पे जाऊंगा तो वो इजीली लिंक हो जाएगा। मेरे बेटा तू बड़ी जल्दी आ गया यार, ठीक है।
अच्छा यार, अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम लोग करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर। यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये पूछेंगे कि यहाँ पर हमने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग मेरी हेल्प करें क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भूल रहा है। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम लोग? राइट, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। 1 to 10, और हमने 1 to 10 क्यों चूज किया? 1 to 10, राइट उस्मान? वेरी नाइस, गुड। हमेशा याद रखो, जब तुम लोग सिलेक्ट कर रहे हो तो मीडियम सिलेक्ट करना। 1 to 10 बहुत छोटा हो जाएगा। इंशाल्लाह जब आप लोग कंपनी स्टार्ट करोगे ना, तो 10 एम्प्लॉय तो हंसते हंसते हो जाते हैं। ऑफिस बॉय, गार्ड, एक सीईओ, एक डायरेक्टर, 4 लोग तो यही हो गए। 10 एम्प्लॉयज तो आपको पता भी नहीं चलेगा 10 एम्प्लॉयज कब हुए, ठीक है ना? 10 एम्प्लॉयज का आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आप गूगल को गाइड कर रहे हो कि आपका बिजनेस, जिस तरह हमने वू कॉमर्स में ये बात समझी थी, इसी तरह यहाँ पर भी है। आप गूगल को बता रहे हो, गूगल आपसे क्यों पूछता है? गूगल आपको ये सारे बाईपास करके भी दे सकता था, यार ये ले यार गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर ले, मैं खुद देख लूंगा तेरे पास कितनी ऑडियंस होती है। गूगल सिर्फ आपको समझना चाह रहा है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आप क्या काम कर रहे हो, किस नीश में काम कर रहे हो, ताकि गूगल आपको आपकी हेल्प कर सके। और जितना ज्यादा आप गूगल को हेल्प करने की मौका दोगे, उतना ज्यादा गूगल आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप, बेहतर है कि आप लोग मीडियम सेलेक्ट करें। मीडियम से ये होगा कि एक जब आप आगे थोड़ी सी कंपनी बढ़ भी जाएगी, तो आपका मीडियम, आपको गूगल एनालिटिक्स छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये इतनी आइडियल ऑप्शन है मीडियम के। 100 एम्प्लॉयज तक आपको लग जाएंगे, 2-3 साल लग ही जाएंगे, ठीक है ना? तो 100 एम्प्लॉयज तक आप इजीली एक ही गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर सकते। कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। लार्ज प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ जरा। लार्ज प्रॉब्लम, आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस कितनी आ रही है? 1000, 2000, 5000। एम्प्लॉय कितना आपके पास? गूगल आपको नहीं पता, हंसेगा कि यार इसके पास 500 एम्प्लॉय है, और ऑडियंस इसके पास सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है ना? तो सबसे आइडियल जो है 11 से ऑनवर्ड्स, आप लोग स्मॉल पे रखेंगे। मैं फिर भी आ रहा हूँ, एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में इतना सा भी फर्क नहीं आएगा। डैशबोर्ड आपको भी सेम दिखेगा, मुझे भी सेम दिखेगा, लेकिन आप गूगल को क्या कर रहे हो? गाइड कर रहे हो। तो स्मॉल एक बड़ी अच्छी, मीडियम एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर आपने इंडस्ट्री चूज कर लेनी है। मैंने यहाँ पर मैं जो जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या बट जो भी आप फाइनेंस के साथ बहुत सारी हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर लिया, मीडियम चूज कर लिया, सब कुछ अगर डन हो गया, तो मैंने क्या करना है? नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये लो भैया, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। कोई सवाल यहाँ पर? ये मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ आज, कोई सवाल, क्योंकि अगर तुम लोग कंफ्यूजन हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यार, अब यहाँ पर ना बेवकूफी नहीं करनी, अपना सारा दिमाग 100% करने के बाद यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ पर आप गूगल को बता रहे हो कि आप यहाँ पर आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। डैशबोर्ड पे क्या दिखना चाहिए वो आपसे पूछ रहे हैं। क्या आप चाहते हो आपको जनरेट लीड्स हो? जो लीड जनरेट हुई है, लीड्स क्या होती है? जो कॉन्टेक्ट अस पे आ जाता है, वो क्या हो जाती है? लीड। या तो आप फॉर्म लगा सकते हो, या कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म। आइडियो वर्सिटी के केस में फॉर्म लगाओ, इनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करते हो ना, तो वो गूगल फॉर्म पे ले जाता है, तो वो आपको बता देगा कितने लोग आपके फॉर्म पे गए। ये बड़ा अच्छा तरीका है ये पता करने का कि कितने सारी सेल्स मेरी वेबसाइट से हो रही है, क्या जो ऑडियंस आ रही है वो ऑर्गेनिक है भी कि नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, तुम मेरा बेटा बेच रहे हो यूके में चीजें, तुम्हारे पास ऑडियंस आती है फ्रांस से, कोई फायदा? चलो शायद फायदा हो सकता है, तुम ईयू में तो होना। पाकिस्तान से ऑडियंस आती है, कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। बांग्लादेश से ऑडियंस आती है, कोई फायदा? नेपाल से ऑडियंस आती है, कोई फायदा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि एसईओ वाला बंदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसईओ वाला बंदा सही जगह की ऑडियंस लेके आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 ऑडियंस आ रही है और लीड 2 जनरेट हो, इसका क्या मतलब है? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और मैं आपको बताऊं, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने के बजाय ना गिरा देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 ऑडियंस आ रही है, लीड्स आपकी 2 जनरेट हो रही है, या आपकी वेबसाइट को बढ़ाने के बजाय गिरा देगा, और आप गूगल के सैंडबॉक्स में चले जाओगे। सैंडबॉक्स में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है? आप गूगल के सैंडबॉक्स में चले जाओगे। और ये क्यों सर, हम तो ऑडियंस भी ला रहे हैं, हम एसईओ भी कर रहे हैं, फिर भी हम गूगल के सैंडबॉक्स में जाएंगे। जो ऑडियंस आएगी ना, वो आने के बाद आपका बाउंस रेट इंक्रीज कर देगी। बाउंस रेट क्या होता है? गूगल का बंदा आया,
लेकिन वो विदाउट एनी स्टे टाइम 1 मिनट या 30 सेकंड से पहले चला गया, इसके दरमियान में 30 सेकंड 1 मिनट के दरमियान से चला गया, तो आपका बाउंस रेट इंक्रीज होता है। और जितना ज्यादा बाउंस रेट इंक्रीज होगा उतनी आपकी वेबसाइट गूगल की ग्रे लिस्ट में जाने के ऊपर होता है, गूगल की रेड लिस्ट में जाने का होगा, गूगल की सैंडबॉक्स में जाने का खतरा होता है। फिर आप जितनी मर्जी एसईओ कर लो, आप लोगों को रिजल्ट शो नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट में कुछ मसला है तो मुझसे पूछ लो, किसी को भी इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला, क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना उनको ये प्रॉब्लम आएगी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके, आपकी कई बार रनिंग वेबसाइट जो है ना वो सैंडबॉक्स में चली जाती है, और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारी रनिंग वेबसाइट क्यों सैंडबॉक्स में चलेगी, हमने तो बड़ी मेहनत की थी। तो रनिंग वेबसाइट जो आपकी सैंडबॉक्स जाती है उनकी ये बहुत सारी रीजन हो सकती है, उसमें से ये रीजन है। ऐसा क्या काम करें हम लोग, क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का यूआई यूएक्स बेहतर करेंगे और ऑडियंस को रेलेवेंट करने की। अगर मेरी वेबसाइट कोर्सेज बेचती है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी वेबसाइट कोर्सेज या मेरी वेबसाइट घड़ियां बेचती है, तो मुझे अपनी वेबसाइट पे कौन सी ऑडियंस चाहिए, जो घड़ियां लेने आ रही हैं वो स्टे करेंगी, और अगर वो स्टे नहीं भी करती, जब भी वो प्राइसेस देखने के लिए स्टे करेंगी। आप सिविक लवर हैं, या चले छोड़े सिविक लवर, ये तो चले, फिर आप शायद टोयोटा भी देख लें कि टोयोटा क्या कर रही है। आप पीटीआई सपोर्टर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, या नून लीग सपोर्टर है, एक कोई भी आप पीटीआई सपोर्टर है, मैं आपको नवाज शरीफ की तारीफें करना शुरू कर देता हूँ, तो आप कितनी देर स्टे करेंगे, आप मेरे अगेंस्ट होगा, आप कहेंगे ठीक है सर आप, या तो बोलने में चला जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक चीज सुनना ही नहीं चाह रहा। इसी तरह वेबसाइट में तो आपके हाथ में ये ऑप्शन होती है कि आप आए और इसको बंद कर दें, क्योंकि वो आपकी रेलेवेंट चीज ही नहीं दिखा रहा, तो ये आपको बहुत ज्यादा। इसी तरह जिस तरह मेरे पास, अगर मेरी पाकिस्तान में मैं कोर्सेज बेच रहा हूँ और मेरे पास फ्रेंच से ऑडियंस आना, फ्रांस से ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाती है, वो स्टे करेगी, उनकी लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, तो वो एक बहुत सारी रीजंस होती हैं, ऑडियंस रेलेवेंट नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अच्छा जरा ये भी समझ लो, कुछ जगहों पे आप लीड जनरेट कर रहे हो, कुछ जगह पे आप ऑनलाइन सेल्स जनरेट करते हो। लीड्स क्या होती है, जो कि सेल्स नहीं कर रही लेकिन लीड आ गई है आपके पास, ये फ्यूचर में सेल्स कर सकती है, जिसने आपको जो है ना फेवरेटिज्म में डाल दिया या कुछ भी, ये आपकी फ्यूचर की कन्वर्जन हो सकती है, ये तो आपकी कन्वर्जन हो गई, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुमने मेरे से पूछा सर आप कौन कौन से कोर्सेज करवाते हो, तो मेरी लीड हो गए, इसने एक कोर्स खरीद लिया तो मैं, और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो एक ऑनलाइन सेल्स है, एक लीड है। अच्छा 12 लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एग्जामिन यूजर बिहेवियर। यार इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे यूजर बिहेवियर नजर आए, रेज ब्रांड अवेयरनेस, ये सारा कुछ मैं चाहता हूँ, ये सारा कुछ हो, आप लोग ये सारी ऑप्शंस कर सकते हैं। और उसके बाद ये नीचे क्या दिया हुआ है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, दिस ऑप्शन, ये देखिए जरा, ये क्या है, दिस टाइप्स ऑफ। आज बारल बारल पहले मैं आप लोगों को जरा समझाता हूँ। हाँ मैं क्या चाहता हूँ, मैं जनरेट लीड्स भी चाहता हूँ, जनरेट लीड्स भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, ये भी चाहता हूँ, ठीक है, ये सारा कुछ चाहता हूँ। सीधी सी बात है ना, यूजर बिहेवियर भी देखना चाहता हूँ, ब्रांड अवेयरनेस भी करना चाहता हूँ, ऑनलाइन सेल सारा कुछ देखना चाहता हूँ। डन, बस एक मिनट, जो ये सारा कुछ मैं देखना चाहता हूँ, और जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, क्यों, वेरी गुड, आप जरा पढ़ ले मैं रहूंगा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बेस लाइन रिपोर्ट, मैं आपको सारा कुछ एक ही जगह पे लाके दे दूंगा। ये पता है अच्छा क्यों है, आप, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप सबने ये ऑप्शन चूज करनी है, ये आपको एक ही जगह पे बड़ा इजी करके समझा देगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ये करते हो, ये सबके अलग अलग पेजेस बना देगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। और बेसलाइन रिपोर्ट पे क्लिक करते हो, हर चीज एक ही जगह पे आ गई, मैं तो चाहता हूँ बेसलाइन रिपोर्ट हो, तो मैं क्या कर दूंगा, बेसलाइन पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। जी मेरे बेटा वापस आओ। हम्म, हाँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया इसलिए जी मेरे बेटा। जी, ठीक है, डन, ओके हो गया, ओके, हाँ है। अब मैं आपसे, अब आपकी आपकी वाली बात, उसने बच्चे ने आपको उसका ठीक कर दिया था, पाकिस्तान में चीजें बेच रहे हो, पाकिस्तान में तुम्हारी वेबसाइट है, फ्रेंच फ्रांस में तुम डिलीवरी कर सकते हो, तुम्हारे पास है सोर्सेज फ्रांस में वर्ल्ड में करो, फिर रेलेवेंट हो, फिर रेलेवेंट हो,
फिर तो रेलेवेंट हो ना। ये तो मैं उस केस में बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में, अब आप अपनी बात से क्लैश करो, आप वर्ल्ड में चीजें बेच लो, तो ये ना बोलो मैं पाकिस्तान में चीजें बेच रहा हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए तो आप दुनिया में हर जगह बेचो, तो हाँ कर रहे हो, फिर क्या, फ्रेंच की ऑडियंस आया, फिर आपके पास इटालियन ऑडियंस आया, वर्ल्ड में काम करो करो, अमेजोन नहीं कर रहा। हाँ, अब आप युगांडा में नहीं बेच सकते, युगांडा के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज है। हम्म, रहने दे आपको, और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में सारा कुछ पता चलेगा, टाइमलाइन टाइम जोन जो आपका चलेगा यूनाइटेड स्टेट्स का चलेगा। मैं चाहता हूँ मेरा जो टाइम जोन है, मेरे जो, और एक और चीज समझ जाएगा, आपका लाइसेंस एग्रीमेंट भी चेंज हो जाएगा। वो ये जरा समझना, कुछ चीजें हैं जो यूएसए में चेंज है, पाकिस्तान में चेंज है, तो यूएसए की चीजें आपका लाइसेंस एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। आपने टाइम जोन पीछे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर यूएसए का लाइसेंस एग्रीमेंट चेंज हो गया, लाइसेंस एग्रीमेंट चाहे यूएसए होगा पाकिस्तान को, डज नॉट मैटर। मैंने पाकिस्तान चूज किया क्योंकि पाकिस्तान का हूँ, तो एग्रीमेंट मेरा पाकिस्तान का बन जाए, कोई मसला नहीं है। और एक से आप चूंकि हैं यूके का कर ले, यूएसए कर ले, डजंट मैटर, वो उनका लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, वो आप उनको वैसे बता रहे हो। बार यहाँ तक अगर आप लोगों ने सब कुछ ठीक कर लिया, तो आप आगे कुछ टेक्निकल चीजें, आ जाओ यार। यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं मेरे बेटा, आपका सवाल क्लियर है, आप सबके सवाल क्लियर है, आप तो मेरे साथ चल रहे हैं, फिर इट्स वेरी गुड। बाकी सबके सवाल क्लियर है, आ जाओ यार। अब देखो, अब हमने करना है असल काम, ठीक है। एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई है कि मैं गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट कर सकता हूं अपनी वेब के साथ, एंड्रॉइड ऐप के साथ, और ये तो सवाल आप लोग क्लियर हो गया कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स मेरा टॉपिक नहीं है ये, आपको ये ऐप डेवलपर वाले बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। बार तरीका यही होगा जो मैं भी कर रहा हूं। अब आप लोगों ने करना क्या है, जरा जल्दी से देख लेते हैं। अब आ गए डाटा कलेक्शन के अंदर, अब आ गए हमारा काम, अब आ गया डैशबोर्ड वालों का काम, अब आ गया वर्डप्रेस वालों का काम। आ जाओ जरा देखते हैं। अब आपने आना है किसके अंदर, वेब के अंदर, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन किसी चाहता हूं, वेब के अंदर जाता हूं। घबराना नहीं है ऑप्शंस को देख के, ठीक है ना। आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी जो भी वेबसाइट है, आप इधर आएंगे और उस वेबसाइट का लिंक कार्ड्स.com, ये आपका कार्ड्स.com है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिएगा जरा, ये और ये कार्ड्स.com कॉपी कर लिया। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, कार्ड्स। ये बेटा बहुत सिंपल है, ये वेबसाइट यूआरएल आपको बेसिक है। जैसी वेबसाइट यूआरएल पे क्लिक, आप वेबसाइट यूआरएल आपने नाम रख दिया, मेरा नाम क्या है, कार्ड्स, ऑफ कोर्स मैं पीछे से ये रखता हुआ आ रहा हूँ। और वेबसाइट यूआरएल पेस्ट करना है, ये चेक करना है, यूआरएल पेस्ट करने के बाद मैंने क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना। ये क्या मसला हो गया, क्या, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, शाबाश बेटा, वेरी गुड, आप लोग एक्टिव बैठे हैं। HTTPS नहीं आएगा, HTTPS क्यों नहीं आएगा, ठीक है मेरा बच्चा। अब आपने क्या, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ HTTPS को आपने कर देना है भैया। ये देखिएगा, यूआरएल आपका होना चाहिए क्लियर, ये मेरा यूआरएल हो गया क्लियर। और अब मेरा आ गया कार्ड्स.com ओनली, HTTPS के साथ है, ओके डन हो गया। क्रिएट स्ट्रीम की ऑप्शन ओपन हो चुकी है, मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा, अब आएगा असल मजा। ये ले आ गया मेरा क्रिएट स्ट्रीम डाटा कलेक्शन सेंटर, ये ले मेरा डाटा कलेक्शन सेंटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ओके मेरा बेटा, इजी, ओके गुड हो गया। सर आपको क्लियर है, यार सर ने ये बात की थी कि प्लगइन्स कम से कम इंस्टॉल करने हैं। ये तो मुझे कह रहा है इंस्टॉल वेबसाइट बिल्डर और CMS। ना ही मैं वूकॉमर्स प्लगइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ब्लॉगिंग वेबसाइट इस्तेमाल करता हूँ, तो वूकॉमर्स का तो मेरे साथ काम नहीं है। साइट थ्रेड प्लगइन सर ने समझाया नहीं था। मॉन्स्टर इनसाइट प्लगइन्स भी ये लोकल है, मॉन्स्टर इनसाइट तो कोई थर्ड पार्टी प्लगइन है। यार ये वाला काम तो गंदा है। आप जितनी ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, आपकी वेबसाइट उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक, ये तो बात क्लियर है। प्लगइन तो इंस्टॉल कर नहीं सकते, दूसरा तरीका क्या है, चूज नहीं नहीं नहीं, नहीं वो भी प्लगइन भी आपको घुमाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने करना है जूम आउट करना है, जो कि मेरा लैपटॉप अब जूम आउट नहीं कर रहा, वो डिलीट हो गया, ओके। आपने जूम आउट करना है पहले एक बच्चा लॉगिन हुआ है, उसको जरा देख लेते हैं। अच्छा मेरा बच्चा, अब आपने कर दिया जूम आउट। जूम आउट करने के साथ आप देखेंगे छोटी सी ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, क्या लिखा हुआ है, जूम नहीं हो रहा, क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल मैन्युअली। आप जरा आए, आपने देखिए करना क्या है, आप लोग आएंगे और इंस्टॉल मैन्युअली पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल मैन्युअली पे क्लिक करने के बाद आपको ये कोड मिल जाएगा। ये सारा जो हम खपे हैं, ये किसकी वजह से खपे हैं, इस कोड की वजह से खपे हैं। ये आपको जो कोड मिला है, इसको आप करेंगे कॉपी। कॉपी कर लिया, ये देख लें भैया, ये हो गया कॉपी, ये नीचे लिखा हुआ आ गया, वो देखें लेफ्ट साइड कॉर्नर पे टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ चुका है। डन मेरा बेटा, यहां तक मसला।
बड़ी ध्यान से अब मेरे साथ रहिएगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। अब आप लोग आ जाए अपनी वेबसाइट के अंदर, जो भी आपने वेबसाइट आपने इसमें इंटीग्रेशन चाहते हैं, आप आ जाए ये अपने इस वेबसाइट के अंदर। इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद ये आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल गया। मैं जरा डैशबोर्ड क्लियर कर देता हूँ। ये भैया मेरा डैशबोर्ड हो गया क्लियर, ओके डन हो गया। अब इस कोड का क्या करें, तो मुझे गाइड करता है मैंने कोड का करना क्या है। वेरी गुड, कहाँ पर मैं भूल गया हूँ। कैसे होता है, कोई गाइड कर सकते हो? अच्छा एक चीज आप लोग याद एक चीज आप लोग याद कर लें कि जो कोड होंगे, जितने भी कोड होंगे, फेसबुक पिक्सल हो गया, गूगल एड्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल एनालिटिक्स, अबे यार दुनिया के जितने कोड्स हैं जो गूगल की तरफ से आ रहे हैं, बिंग की तरफ से आ रहे हैं, जिस मर्जी की तरफ से आ रहे हैं, वो सारे कोड कहां पर पेस्ट होते हैं? हेड के अंदर। किसके अंदर? हेड सेक्शन के अंदर। इसको क्या कहते हैं? हेडर नहीं कहते, इसको कहते हैं हेड सेक्शन के अंदर। हेड सेक्शन होता कहां पर है? दो तरीके बताऊंगा, एक आसान एक मुश्किल, ठीक है ना। जो पहला वाला तरीका है वो तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए फेल हो जाए, दूसरा वाला तरीका हर बंदे पे अप्लाई होता है, जरा चेक कीजिएगा। अब आप लोगों ने आना क्या है, अगर तो आप लोग डीबी इस्तेमाल करो या एलिमेंटर इस्तेमाल करो, दोनों पे एक ही ऑप्शन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने आना है डीबी के अंदर, आप लोगों ने आना है थीम ऑप्शंस के अंदर। थीम ऑप्शंस के अंदर आने के बाद आप लोग आएंगे 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 इंटीग्रेशन के अंदर। ये इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा, तीसरा तरीके बता दूंगा, चलो ये भी आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कोई मसला नहीं आता। अब यहां पर आपको हेड सेक्शन नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, क्या नजर आ रहा है? ऐड कोड टू द हेड ऑफ योर ब्लॉग, यानी कि हेड सेक्शन में वो ऑटोमेटिकली कोड पेस्ट कर देगा। मेरा पहले से यहाँ पर कोड पेस्ट हुआ है, मैं क्या करता हूँ जी भैया, मुझे जो पिछला कोड है उसको हटाओ यहाँ से और मेरा ये वाला कोड कर दो पेस्ट यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम? मैंने पिछला, बस समझ लो आपने यहाँ पर कोड, आपका कुछ नहीं लिखा होगा, मैंने अपना जो है ना वो डाला। आपका यहाँ पर कुछ नहीं होगा ना, आपने तो कोई कोड पेस्ट नहीं, मैंने तो बहुत सारे हर क्लास में कोड पेस्ट करने होते हैं, तो मेरे कोड लिखे में उसमें ना पढ़ो। हाँ उसके नीचे नीचे आते हैं, ऑफ कोर्स उसके नीचे नीचे आते हैं। डन मेरा बेटा, सेव चेंजेस, लो जी खाने का, सारे कोड्स आते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे होंगे, मिस कहती हैं सर हम तो डीवी इस्तेमाल नहीं करते, हम एलिमेंटर भी नहीं इस्तेमाल करते, मैं तो अवाडा इस्तेमाल करता हूँ, मैं एस्ट्रा इस्तेमाल करता हूँ, दोनों अपने अपने बिल्डर्स देते हैं, दोनों में ऑप्शन नहीं है। सर अब क्या करें? यार इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मैं यहाँ पर खड़े होकर कोडिंग खोल सकता हूँ अपनी वेबसाइट की? नहीं, मैंने अपनी वेबसाइट कोडिंग ओपन करनी है, कैसे करते हैं? कहाँ से होती है, गाइड करोगे प्लीज, तो जल्दी थोड़ा सा। कोडिंग खोल जाती है सफान, मोहसिन, मोहसिन है ना, मोहसिन, नहीं आती मेरा बेटा, इसके पीछे जो बैठा ब्लैक शर्ट वाले भाई, कोडिंग खोलनी है। अगर तुम लोग को वर्डप्रेस की समझ नहीं आती, जहां पर डेवलपर्स काम करते हैं वहां पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर बेवकूफी करने का मकसद है, तुमने अपनी वेबसाइट उड़ा दी। यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, आप लोग जाएंगे अपनी वेबसाइट कोडिंग के अंदर, बेवकूफ यहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाएंगे तो मत जाइएगा, ठीक है ना। तो जो थोड़ा सा हो ना कि यार मैं संभालूंगा, तो वो उधर जाए, ठीक है। अब आप लोगों ने जाना है अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पर जाते हैं कोडर्स, और यहाँ से जाएंगे आप किसके अंदर? थीम फाइल एडिटर के अंदर। दुनिया की जिस मर्जी कोड पे वेबसाइट बनी, जिस मर्जी उस पे बनी हो, हेड का सेक्शन लाजमी होगा, हेड का सेक्शन आप यहाँ पर ढूंढ लेंगे। अब जरा देखिएगा, हेड को हेड ही कहेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग देख सकते हो तो वो लोडिंग डैशबोर्ड ऊपर, और अब क्या करोगे? या तो हेड शोडिंग, क्या करें? नहीं, हाँ, कोडिंग है। नहीं मेरा बेटा, अब आप यहाँ से कौन सा सेक्शन ढूंढेंगे? हेडर का सेक्शन ढूंढेंगे। कहीं पर नजर आ रहा है हेडर का सेक्शन? नजर आ रहा है? जूम नहीं हो सकता। कहां पर नजर आ रहा है? हेडर डॉट पीएचपी, ये हेडर डॉट पीएचपी नजर आ रहा है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप लोग हेडर डॉट पीएचपी नजर आ जाएगा। आप लोग हेडर डॉट पीएचपी की फाइल में जाएंगे। हेडर डॉट पीएचपी की फाइल ढूंढने के बाद आपने यहाँ पर कौन सा सेक्शन ढूंढना है? कौन सा सेक्शन ढूंढना है? अभी जल्दी क्यों बोल रहे? कौन सा सेक्शन? हेड का सेक्शन ढूंढना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कहीं पर हेड का सेक्शन नजर आ रहा है? सबसे ऊपर हेड का ही होता है, तो आपने अपना कोड कहां पर पेस्ट कर देना है? वेरी गुड, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर दोगे, और फिर अपडेट फाइल, इसका हेड ही नहीं है।
हेड हिडन है। ओए वेरी गुड। एक और सवाल ने जन्म ले लिया, एक और सवाल ने जन्म ले लिया। तो देखो नहीं, आप खुद ही करना। रुक जाओ, ये मैं आपको तरीका समझाता हूँ, बहुत आसान है। ये मैं, तुमने इसकी चाइल्ड थीम इंस्टॉल की हुई है? अच्छा, ये एक और काम कर सकते हो, उसमें नहीं बताऊंगा मैं तुम लोगों को, आसान काम बताता हूँ। तुम हेड का सेक्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं भी इसमें नहीं बताऊंगा, ये बहुत ऊपर चला जाएगा, ये भी मैं नहीं बताता। आसान काम में डालता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास केस सिनेरियो आ गया ऐसा, ये जरा चेक कर लें। अब ये थीम है, ये थीम पेड नहीं है, ये थीम पेड नहीं है। ये बच्चे ने क्या किया कि पकड़ा कहीं से फ्री थीम। फ्री थीम में क्या होता है कि वो आपको अपना कोड नहीं दे सकते। अगर आपको कोई वेबसाइट भी अपना कोड दे देगी, आप तो वेबसाइट के मालिक हो जाओगे यार। अब इस वेबसाइट ने क्या किया, क्योंकि ये चाइल्ड थीम इस्तेमाल कर रहा है, उसने कहा भाई चल निकल, तुझे मैंने कोड दे दिया, तू तो ये थीम को डुप्लीकेट कर लेगा। तो उसने क्या किया, अपना कोड क्या कर दिया, हिडन कर दिया। ये ऑप्शन होती है उनके पास। अब ऐसे बच्चे क्या करें जिनका कोड ही हिडन है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अब आप लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, ये मेरे बेटा आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। आप क्या करेंगे, बहुत आसान सा काम है। आप आएंगे अपने प्लगइन्स के अंदर, आप आएंगे इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर, और इंस्टॉल प्लगइन्स के आने के बाद आप कौन सा प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, हेडर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका हेडर का प्लगइन इंस्टॉल होगा। और आपको मैं आपको दिखाता हूँ आपने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये सबसे बेहतरीन प्लगइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी खुल जा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, कौन सा। नहीं नहीं, वजन ही कोई नहीं है, वजन ही कोई नहीं है हेडर का प्लगइन का। बल्कि अभी ना करो, एक मिनट रुक जाना, तुम ना करो। योस्ट में भी होता है, मैं देख लेता हूँ इंटीग्रेशन तुम्हारी योस्ट में होती है, गूगल टैग मैसेज से कर लेंगे। अभी ना करो, अभी यहाँ पर रुक जाओ मेरे साथ बस। ओके देखो, तुम चाहो तो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ये देख लो, हेडर हेडर कोड आ गया, हेड मेटाडेटा कोड आ गया। यहाँ से कोई भी आप जो ना कर सकते हो। ये तीन कोड आपके पास 1 2 3 आ रहे हैं, इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर लो, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन वैसे तीनों से मैंने कोई भी तीनों इस्तेमाल नहीं किए हुए, ये वाला इस्तेमाल किया हुआ है, ये वाला अच्छा है, ऐड कोड टू हेड। ये भी आसान है, पर इनका ये हार्डली केबीज में, इनका वजन तो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इतना वजन नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको कोडिंग से नहीं सिखाई, मैंने आपको मुश्किल तरीके से। मेरा बच्चा, यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे भी पूछ ले, क्योंकि अब मेरा काम हो चुका है खत्म, मैं तो करने लगा हूँ क्लोज। ठीक है, ये देखो जरा, कर दूं डन, कर दिए। जी जी, तो बहुत पहले चलेगी मेरा, हम गूगल पे, गूगल पे आ जाओ समझा। ये देखिए हम क्या किया, मैं एक एक स्टेप के पीछे दिखा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, पहला लिंक क्लिक किया, लिंक क्लिक करने के बाद इधर आने के बाद, ठीक है, ओके, जैसे साइन इन करोगे तो वो ऑप्शंस आ जाएंगी। अब मैं साइन इन करूंगा तो वो मुझे मेरा डैशबोर्ड खराब कर देगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं ले चाहता। ओके डन, ओके। अब मैं करने लगा हूँ ये, और मैं करने लगा हूँ ये, और अब मैं करने लगा हूँ वेट। ये, अब मैं सिर्फ वेट करूंगा, और ये मैं वेट करूंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं वेट करूंगा। अब जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये ये मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसे ही करना, अनचेक ऑल एंड सेव नहीं करना, आप लोग सारे कर दें, क्योंकि आप लोगों को सारे इंडेक्सिंग आप लोग के मेल आते रहेंगे, तो आप लोग अच्छा है। क्या लिखा हुआ है उसमें है ना, क्या है, कार्ड्स के डैशबोर्ड पे, लेकिन अभी सारा कुछ जीरो आ रहा है। अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पे आ भी जाओगे तो और हमारा लेटेस्ट वर्जन, जो लेटेस्ट जीए, मैंने आप लोग को पहले बताया था कि क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग कौन से जीए पे काम करें, जीए 4 के ऊपर। जो पहले जीए 3 था अब वो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है, 40 डेज का उन्होंने टाइम दिया, मेरा अल्टीमेटम चल रहा है, जीए 3 से जीए 4 पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब हम लोग जीए 4 पे काम करें, इन्होंने बहुत गंद मार दिया जीए 4 पे। जीए 3 बहुत इन डेप्थ डिटेल देता था, ये अब आप लोगों को इन डेप्थ डिटेल नहीं देता। ये अब देख लो ये कितनी अच्छा आपको एक समराइज डिटेल देता है, तो वो नहीं, मैं जूम नहीं कर रहा। ये अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, खुद एक्सप्लोर करो, बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर आप जितना मर्जी खेल लो, जो मर्जी कर लो, क्योंकि तुम लोग 3 4 दिन है उसमें आप लोग ये कर लो।
और एक और काम आप लोग देता हूँ जो इससे ही लिंक करता है। ओके, हमारे पास है टाइम। कोई सवाल है तो कर लो, क्योंकि इसके बाद मैंने आप लोगों को जिस पे लेके जाना हूँ गूगल सर्च कंसोल। आज के बाद की रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट कैसे लाएगा? हाँ, पुरानी रिपोर्ट ये उस वक्त देता कि पहले आपने जी इंटीग्रेट किया होता, अब नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे चलें, जल्दी से आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्लो है, हम लोग एक एक टॉपिक एक एक दिन में कवर कर रहे हैं, तो हम लोग जरा जल्दी से चलते हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। यार बहुत ही ज्यादा आसान काम है। क्या है, क्या इंटीग्रेट करना है? जीएससी। मैंने आप लोगों से जीए पहले इंटीग्रेट क्यों करवाया, उसकी रीजन अभी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगी। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने, अब उससे भी ज्यादा आसान काम है जीएससी इंटीग्रेट करना। अगर आपने जीए इंटीग्रेट कर लिया, ये सारे स्टेप कर लिए, तो जीएससी अब बच्चों वाला काम रह गया। अब जरा देखो, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे अपनी वेबसाइट पे जाके गूगल सर्च कंसोल, और यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा गूगल सर्च कंसोल। अब आपके पास गूगल सर्च कंसोल, अब यहाँ पर भी बड़ा कुछ चेंज हो चुका है, उसकी भी जो है ना पूरी की पूरी स्टोरियां आपके साथ चल रही हैं, पर हमें इस बात से लेना देना नहीं है। हम लोग पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग इनकी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे वीडियोस भी दी हुई हैं, और यहाँ से हम आगे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद मौज है। अब जरा चेक कीजिएगा, ये क्या है। यार ये क्या है? हाँ, इसमें से कौन सी ऑप्शन चूज करनी है? मोहसिन यार कोई हेल्प करें यार। दोनों में फर्क क्या है? मैंने ये वाली चूज करनी है, ये वाली चूज करनी है? ऑफ कोर्स पहले वाली ना, हम लोग सेकंड वाली ही करेंगे। मुझे पता नहीं समझे, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था। बहुत आसान है, जरा समझ लो, दोनों में फर्क है वो भी समझाता हूँ। एक्चुअली हमें करनी कौन सी चाहिए, लेकिन हम करें कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अगर आप ये वाली ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी जितनी सब डोमेन्स होंगी वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएंगी किसके साथ? कॉन्सेप्ट दोबारा ले लो, दोबारा समझ लो। जिस तरह दराज है, दराज ने अपना सेलर अकाउंट अलग बनाया हुआ है, ब्लॉगिंग अकाउंट अलग बनाया हुआ है, अपनी वेबसाइट अलग बनाई हुई है, तो सारी की सारी किस पे बनाई हुई है? सब डोमेन पे बनाई हुई है। पता तुम लोगों को? कोई मसला नहीं, अभी दिखाता हूँ। तुम लोगों ने सिर्फ इसका ये चेहरा देखा हुआ है, राइट? ये इसका तुम लोगों को इसके इस चेहरे का पता है, ऐसा ही है, इसी चेहरे का पता है। दराज के इसके अलावा ही बहुत सारे चेहरे हैं। दराज का सेलर अकाउंट अलग बनता है, वो अलग सब डोमेन पे उन्होंने डाला हुआ है, जिसपे आप सेलर अकाउंट बना सकते हो। सेलर अकाउंट दराज का अलग बना हुआ है, अगर जो लोग काम करें दराज तो उनको पता होगा। सेलर अकाउंट ये देख लें, सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पीके, ये इसका अलग सब डोमेन बना हुआ है। अगर आप देख सकते हो दराज डॉट पीके पे नहीं खुल रहा, वो किस पे खुल रहा है? सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पीके के ऊपर। अगर आप अपने लैपटॉप पे खोलना चाहिए आप लोग खोल सकते हैं। और दराज ने एक और काम किया, दराज ने अपनी मेन वेबसाइट को भारी नहीं किया, दराज ने अपनी ब्लॉगिंग सेक्शन को अलग कर दिया। और ये देखें, दराज की भी सब डोमेन में बना हुआ है, दराज का ब्लॉगिंग सेक्शन ब्लॉग्स डॉट दराज डॉट पीके। नहीं नहीं, वो ऑडियंस की स्टैट्स दे रहा है ना आपको, गूगल सर्च, गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए काम आ रहा है आपकी। हाँ, शो करेगा। हाँ हाँ। हम्म, हाँ 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 हाँ। इंटरनेट वो तो इंटरनली इंटरनेट किया है ना, आपको डेवलपर बैठा उसने इंटरनेट कर दिया। ये आपका सवाल अब टॉपिक से रिलेवेंट हो गया। वो तो अब आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेट कैसे किया है, इंटरनेट हुआ हुआ, वो तो वो इंटरनेट हुआ, वो डेवलपर पीछे बैठा हुआ उसने इंटरनेट कर दिया। ये सवाल नहीं है मेरा। जो सवाल है ना, कि इनकी इतनी सारी सब डोमेन बनी हुई है, इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने जो सर्च कंसोल इंटीग्रेट किया वो कौन सा वाला सर्च कंसोल इंटीग्रेट किया हुआ? ये वाला। और जो हमारे पास सिस्टम चल रहा है वो तो एक ही वेबसाइट है, तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे? कोई नुकसान नहीं। जब आप अपनी सब सब डोमेन्स बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएंगी गूगल सर्च कंसोल के साथ, ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि वो रैंक ना भी करें, जब भी वो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको किधर डाल दिया है? सर्च कंसोल के अंदर। जो भी आपने सर्च कंसोल के अंदर डाल दिया वो लाजमी है कि गूगल पे होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
तो यहाँ पर बड़ा सोच समझ कर, यहाँ पर गलती करने के चांसेस ज्यादा होने हैं। अगर आपने कोई बेवकूफी में, यानी यार अभी आप सो के उठे, आपने कहा यार मेरा ये प्लान है, मैं अप्लाई करूंगा, अगर आपने ये कर दिया और वो इस पे इंटीग्रेशन हुई होगी तो वो ऑटोमेटिकली गूगल पे रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। उस पे आप पॉलिसी वायलेट हो रही होंगी या उस पे कोई चीज खराब हो रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी किस डोमेन को हिट कर रहा होगा, मेन डोमेन को हिट कर रहा होगा, क्योंकि वो लिंक किसके साथ है, वो। अब फॉर एग्जांपल मेरा बेटा आप लोगों से आके बदतमीजी करता है या वो गिरेबान पकड़ लेता है, कुछ करता है, तो आप लोग कहेंगे यार ये अमीर बाप की अमीर औलाद है। एग्जांपल इमरान खान के नवाज शरीफ का बच्चा कोई गलती करता है तो ये कहता है कि नवाज शरीफ का बच्चा, या बिलावल भुट्टो कोई गलती करता है तो हम लोग जरदारियों कहते हैं। तो इसी तरह यही है कि गूगल क्या करेगा, अगर आपकी सब डोमेन कोई ना कोई गलत हरकत करेगी तो वो मेन डोमेन को क्या करेगा, सफाया फेर देगा। तो ये उस वक्त चूज करें जब आप एक पूरे अच्छी कंपनी, एक हायरार्की वाइज कंपनी चला रहे हैं, फिर आप यहाँ पर गलती करने के चांसेस कम है। और अगर आपकी जिस तरह हमारे स्टार्टअप्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हाँ चेंज करने का ऑप्शन, ये बाय मिस्टेक करोगे तो तुम्हारे पास अकाउंट डिलीट करके दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये अंदर से इंटरनली चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के करो ये। हाँ गूगल सर्च में मतलब वहां से आप वेबसाइट को डिलीट करके दोबारा वेबसाइट को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। बहरहाल जो असल टॉपिक है जिसके ऊपर जरा खपे, आप लोगों ने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, यूआरएल प्रीफिक्स की। और एक और प्रॉब्लम है डोमेन को चूज करने की, वो भी बता देता हूँ कि सर नहीं यार मुझे तो अभी भी यही लगता है कि डोमेन ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हाँ अगर आप डोमेन ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, ये इसलिए ये करती है कि ये वेरिफिकेशन के लिए टाइम लेती है। इसके लिए आपके पास किस चीज का एक्सेस होना चाहिए, डीएनएस का एक्सेस होना चाहिए, यानी कि जिस बंदे ने डोमेन खरीदी होगी ना, जिसने भी डोमेन खरीदी होगी, सिर्फ वही ये इंटीग्रेट कर सकता है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग पे हैं तो कोई भी आपको अपना डीएनएस एक्सेस नहीं देगा। जब आप लोग इंशाल्लाह एसईओ की फ्रीलांसिंग करोगे जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है, तो आप लोग को यूआरएल प्रीफिक्स की ही अकेली ऑप्शन देती है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डैशबोर्ड चाहिए होता है और डैशबोर्ड के ऊपर आप ये सारा काम कर सकते हो। जबकि इसके लिए आपको किसका एक्सेस चाहिए होता है, डीएनएस का। और डीएनएस का एक्सेस किसके पास होता है, जिसने डोमेन परचेज की होती है। अच्छा तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके अगर यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आगे चलते हैं तेजी से। अब हम लोग देखते हैं ये वाली ऑप्शन मैंने करना क्या है, जल्दी से आते हैं हम लोग यहाँ पर। और दोनों में डिफरेंस भी आपको अभी दिखा देता हूँ। एक और काम, अगर आप उसको भी इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या होता है। आप लोग यहाँ पर आएंगे, 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 और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपका कंटिन्यू नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, वेरी गुड। डब्ल्यू क्या करना है वो क्यों, यही है कार्ड सी है। डब्ल्यू क्यों लिखना है, लिखना ही नहीं है, ये ले, अच्छा ये ले नहीं हुआ, ठीक है। ये खत्म करने के बाद आपने इसके आगे स्लैश भी खत्म करना है। चेक करें, ये खत्म किया और ये चलाना है तो आपने इसका स्लैश भी खत्म करना है। अब आपकी ऑप्शन चल गई है, ये अब आपकी मेन टू मेन। अब ये डब्ल्यू पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा डब्ल्यू खत्म होगा। ये सिर्फ आपके डोमेन मान ली जो कि आपकी cast.com है। अब जितने भी सब डोमेन्स बनाएंगे, HTTPS लगा हुआ है, HTTP नहीं लगा हुआ, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगी आपके। ओके टीवी सुन लगा तू, जाग बेटा, अभी हम लोग जाग रहे हैं। अच्छा अब आप लोगों ने यहाँ पर ये मसला होता है, आपने यहाँ पर डायरेक्ट डोमेन देनी होती है, कंटिन्यू करोगे, जितनी भी सब डोमेन्स होंगी वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, इसमें आप तो कुछ नहीं करेंगे। जबकि इसकी अगेंस्ट दूसरी ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन, इसके अंदर जब मैं डालूंगा तो अब ये कार्ड्स की ऑप्शन कंटिन्यू नहीं चला। वेरी गुड, शाबाश। इसके अंदर आपको पूरी डोमेन मेंशन करनी है, कंट्रोल सी। अब मैं पूरी डोमेन जब यहाँ पर मेंशन करूंगा आपका देखना ये चल जाएगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, और ये कंटिन्यू क्लिक करूंगा और मेरी वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए, हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा। दुख होगा मैं तुम्हें एक और ऑप्शन सीखनी पड़ जाएगी, हो जाएंगे यार से काफी देखा, ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। मैंने आप लोग गूगल एनालिटिक्स क्यों इंस्टॉल है, अगर ये आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे जाना था, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप भी बड़ा मजे का, अगर आप लोग मेरे साथ हो, अगर आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप आता तो मैं वो भी समझा देता हूँ आपको, वो भी बहुत मजे का है। उसमें आपको कोडिंग वो देना पड़ता है। पर अब मेरी उसने वेरिफिकेशन मेथड में कौन सा वेरिफिकेशन मेथड डाला है, मुझे और क्या चाहिए। मैंने जीए पहले क्यों इंटीग्रेट किया था, मैंने इंटीग्रेट ही इसलिए किया था कि मुझे इसका कोड अपनी वेबसाइट में पेस्ट ना करना पड़े। जितना ज्यादा मैं कोड पेस्ट करूंगा उतनी मेरी वेबसाइट पे बुरा असर डलेगा। तो मैंने क्या किया, विदाउट पुटिंग द कोड मैं यहाँ से गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर सकता हूँ। मुबारक हो यार,
विदाउट डूइंग एनीथिंग इस क्लास में मैंने अपना एनालिटिक्स भी इंटीग्रेट कर लिया है और सर्च कंसोल भी इंटीग्रेट कर दिया है। अब ऑफ कोर्स ये चलता कैसे है, दिखता कैसे है, बस यहां तक आ जाओ। मुबारक हो यार, अगर तुम लोग यहां तक अपनी हर चीज समझ चुके हो ना, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग इसको समझने के ऊपर रख लेंगे, एनालिटिक्स को या सर्च कंसोल को। ये आपको वैसे ट्यूटोरियल दे रहा है, अगर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन सी ऑप्शन क्या है। मैं डायरेक्ट लर्न मोड पे क्लिक करेंगे आपको मजीद आ जाएगा। मैं गॉटर पे क्लिक करके इसको बंद कर देता हूँ। लो जी भैया, अब आप लोगों को दस दिन में आपके पास डाटा आएगा, जैसे ही डाटा आएगा फिर देखें आपकी वेबसाइट पे क्या क्या आता है। एक ऐसी चीज जिससे एसईओ वाले की जान जाती है। एसईओ वाला कहता है बस ये मेरे हाथ जुड़े, मुझे बस ये ना करवाओ, बाकी सब कुछ करवा लो। वो क्या है? ये सर्च कंसोल। बहुत जालिम और घटिया और जहर लगता है मुझे, वो ये है। सर्च कंसोल के अंदर कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं, मैं अभी आप लोगों को नहीं समझा सकता क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको लोगों को ये इन डिटेल इन ब्रीफ समझाऊंगा। अभी हमारे इसके साथ बहुत ज्यादा काम रहता है। स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू आपको इधर आ रहा है, परफॉर्मेंस आपको इधर आ रही है, यूआरएल इंस्पेक्शन आपको इधर आ रही है। आप यूआरएल इंस्पेक्शन में जाएंगे तो आप लोग हर वो अपना लिंक चेक करते हैं, जो लिंक आपकी वेबसाइट पे है क्या वो गूगल पे इंडेक्स है कि नहीं है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप पेजेस चेक कर सकते हैं, आप साइट मैप्स डाल सकते हैं, आप रिमूवल्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि आपकी वेबसाइट पे डले हुए हैं, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, वो रिमूवल्स डाल सकती है। उसके बाद अपना पेज एक्सपीरियंस बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका पेज एक्सपीरियंस का स्कोर कम है तो आप पेज एक्सपीरियंस का स्कोर बढ़ा सकते हैं। जहर, हाँ, यूआई यूएक्स, पेज एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स, यानी कि पेज एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स। हाँ ना, मतलब आगे आपसे कैसे दिख रही है, बस जान जाती है जिससे। आवाज स्टिकर उतारना मुझे याद नहीं रहा, किसने मुझे कहा था स्टिकर उतारने का, मुझे याद नहीं रहा। ये जरा देख लीजिएगा। हाय हाय, नफरत है मुझे इस चीज से। वो अभी नहीं उतरेगा, वो चिपका जिससे मेरी जान जाती है, वो क्या है? और ये वो काम है जो हम एसईओ वाले नहीं कर सकते। हाँ, ये करता है डेवलपर आपका। आपकी वेबसाइट पे जेसन ज्यादा है। जेसन क्या होता है? कोडिंग। आपकी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट ज्यादा है, वो क्या होता है? कोडिंग। आपकी वेबसाइट पे बूटस्ट्रैप ज्यादा है, आपकी आपकी वेबसाइट पे जो कोडिंग की चीजें ज्यादा है ना, वो सारी की सारी आपको किधर आती है? कोर वेब वाइटल्स के अंदर। नहीं नहीं, मतलब ये जो भी आपकी वेबसाइट एक जिस पे बनी होगी, HTML PHP जो भी बूटस्ट्रैप है, जिस पे भी आपका आएगा ना, वो आपको वो बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। वो जो भी आप थीम इस्तेमाल करें उस थीम के ऊपर होता है, ठीक है? क्या? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा लेक्चर छोड़ दे, अभी बताऊंगा तो फिर तुम लोग कहना सर इतना हो गया। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक मिनट बेटा बात, हमने इसके अंदर भी साइट मैप इंडल्ज करना पड़ता है। जैसे ही हम लोग साइट मैप इंडल्ज करेंगे फिर तुम लोग की वेबसाइट गूगल पाएगी। समझा दूं वो भी, हमारे पास अभी है 5 मिनट, मैं जरा समझाता हूँ। आप लोगों ने जो असाइनमेंट करके लेके आनी है वो जरा अब जरा देख लें। ये तो सबने करके लेके आना है, यहाँ तक तो आप लोगों को सबने कह दिया, हमें समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक तो सबने करके लेके आना है, ठीक है? आपने भी मेरे साथ रहना है, ठीक है? अब आप लोग ने करना क्या है, यहाँ से आगे क्या होगा? अब आप लोग जाएंगे इसके अंदर, किसके अंदर? साइट मैप्स के अंदर, ठीक है? आप साइट मैप्स के अंदर जाएंगे, इंडेक्सिंग करा रहा हूँ हीरो बेटा, ध्यान दे। ये बेटा तुम्हारा सवाल, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? ये इंडेक्स हो रही है मेरी, ठीक है? आपने अपना साइट मैप का टैब खोला, वहां से साइट मैप का दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका ये गौर कर ले। साइट मैप्स के अंदर जाएंगे, साइट मैप्स के अंदर जाने के बाद इंडेक्सिंग शुरू हो रही है। इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे शायद आपने पढ़ा होगा, गूगल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही इंडेक्सिंग का होता है। इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, जरा देखिएगा। अब ये आ गया cast.com। अब आपने यहाँ पर अपने साइट मैप का यूआरएल डालना है, ये जरा चेक कर लीजिएगा यूआरएल कैसे डालते हैं। यहाँ पर मैंने cast.com ओपन करनी है, cast.com, और यहाँ पर स्लैश, यहाँ पर लिखना है sitemap.xml, एंटर। पूरी जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसके बाद, अभी मेरा साइट मैप ओपन हो गया, ये सारे लिंक्स हैं मेरी वेबसाइट के। अब आपने इसका यूआरएल कॉपी करना है, ये यूआरएल कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यूआरएल कॉपी करने के बाद आपने यूआरएल पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर सबमिट का बटन आ जाएगा, आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्यों? वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। ठीक है ना, तो वो दोनों तरफ कार्ड्स आ गए। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, ये भी डिलीट करूंगा। डन हो गया मेरा बच्चा? शाबाश, कीप इट अप। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि अगर आप लोग करोगे
तो आपके पेजेस इंडेक्स नहीं होते, और जब पेजेस इंडेक्स नहीं होते फिर आप लोग कहते हो सर वो मेरे पेज गूगल पे शो नहीं हो रहा, तो वो इतनी सिली मिस्टेक भी आप लोगों का पेज इंडेक्स से रोक लेंगे, क्योंकि डबल स्लैश का मतलब है कि आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। हम लोग एक स्क्वायर स्लैश को रिमूव करेंगे। अब आपका जो सॉरी SIT है, ओके, अब जो आपका लिंक है वो बिल्कुल ठीक है। अब जैसे सबमिट करूंगा, मैं सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि ऑफकोर्स मेरी वेबसाइट फेक है, तो मैं उस फेक वेबसाइट को नहीं कर सकता। अगर मैं फेक करूंगा तो वो गूगल से रिमूव कर देगी उसको। ये करने के बाद तुम लोग अब आगे जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते। अभी तक तुमने जो भी किया है ना, उसमें तुम जो मर्जी चबले मारो वो तुम लोग कर लोगे। क्या मतलब, तुमने पेज बनाया उसके बाद डिलीट कर दिया, डज नॉट मैटर। तुमने पेज बनाया उसके बाद डिलीट कर दिया, आपने गूगल की वायलेशन कर दी। इतनी सी बात है वायलेशन जी। आपने एक पेज, बस एक पेज बनाया और आपने URL चेंज कर दिया, वायलेशन कर दी। URL चेंज कर दिया, सर वो तो मेरा हक है, कोई वायलेशन हो गई। उसके लिए आपको 301 रीडायरेक्ट करनी पड़ती है, बस जो भी करना पड़ेगा वो, ठीक है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे आप लोग की इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग की जो असाइनमेंट है, ठीक है, जरा सब लॉक कर दिया मुझे मेरी बैठ गया। अच्छा डन हो गया मेरा बेटा। अब यहाँ तक आप लोगों ने असाइनमेंट करके लेके आनी है, और ये असाइनमेंट सिर्फ उस वक्त हो सकती है उन बच्चों के साथ हो सकती है जिनकी वेबसाइट मेरा बच्चा कंप्लीट है। ओके मेरा पता, जिनकी नहीं है वो आप हो जाएगा। इंडेक्सिंग तो डाल दो ना, इंडेक्सिंग डाल। वो कौन सा दफा करें, आपने क्या करना है, आपने ग्राफ का क्या करना है, वो तो आप रिपोर्ट निकालो ना, वो 3 दिन में आ जाएगी। रिपोर्ट आपको 3 दिन में आ जाएगी। जो 10 दिन मांगता है, एक कंपाइल्ड रिपोर्ट होती है कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कंपाइल्ड रिपोर्ट तो 10 दिन क्या 15 दिन बाद है, आपको इससे क्या लेना देना। इंडेक्सिंग तो शुरू हो, इंडेक्सिंग का प्रोसेस आप स्टार्ट कर देंगे। इंडेक्सिंग का ये नहीं मतलब तुम गूगल पे फर्स्ट पेज पे आ चुके हो, नहीं। इंडेक्सिंग का मतलब है तुम गूगल को रिक्वेस्ट कर चुके हो कि भाई मेरी इंडेक्स कर दो, ये इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हो उसी वक्त, उसी वक्त। अब वेरी गुड, ये भी बड़ा सा सवाल है। अब ये कितना टाइम लेता है, कोई कौन सा पेज हुआ है कौन सा पेज नहीं हुआ, वो आप कहाँ से चेक कर सकते हो, URL इंस्पेक्शन से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ले लीजिएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।